सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर रविवार को शहर के प्रमुख गंगा घाटों पर सुबह से ही जल भरने वालों की भीड़ लगी रही। दिन भर डाक बम और पैदल बम जल भरते देखे गए। कहीं पूरा शहर शिव भक्तों से पटा रहा। इस बीच स्मार्ट सिटी भागलपुर में कई जगहों पर श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के दक्षिणी क्षेत्र में कांवरियों को नाली के पानी में घुसकर बाबा के दरबार के लिए जाना पड़ा। मिर्जान हाट शीतला स्थान चौक पर नाले का गंदा पानी सड़क पर बहता रहा और श्रद्धालु सड़क पर बहते गंदे पानी के बीच ही जाते रहे। यूं कहें कि शहर से गुजरने वाला कांवरिया पथ पर कुव्यवस्था ने रविवार को कांवरियों की परेशानी दोगुनी कर दी। एसएम कॉलेज घाट समेत शहर के अन्य गंगा घाटों से जल भरकर निकले कांवरियों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जर्जर सड़क और उसमें बने गड्ढों ने कांवरियों की परेशानी को बढ़ा दिया। एसएम कॉलेज घाट से जल भरकर कांवरिया आराम से साफ सुथरे रास्ते पर चलते हुए भीकनपुर त्रिमूर्ति चौक तक पहुंच गए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद कांवरियों के लिए परेशानी भरा रास्ता इंतजार कर रहा था। दरअसल त्रिमूर्ति चौक से बन रहे भोलानाथ पुल आरओबी के पिलरों के निर्माण के कारण सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी है और चारों तरफ कीचड़ फैली हुई है। वहीं मिर्जान हाट शीतला स्थान चौक के समीप रहने वाले कुंज बिहारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के सड़कों की दयनीय स्थिति ने श्रद्धालुओं की पवित्र यात्रा को एक कठिन चुनौती में बदल दिया। उन्होंने जिला और निगम प्रशासन से मांग की है कि इस कुव्यवस्था की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कांवरियों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र द्वारा विधानसभा में की गई अमर्यादित भाषा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजद के नेता जंगल राज की पाठशाला से निकले हैं और वहीं से उन्होंने गुंडागर्दी और अभद्र भाषा का पाठ पढ़ा है। विजय सिन्हा ने भागलपुर में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है और जनता अब ऐसे नेताओं को जवाब देना जान चुकी है। देखिए, वो राजद के जंगल राज के पाठशाला में गुंडे के पाठ को पढ़े हैं और गुंडा राज स्थापित करने की मानसिकता अब बिहार के लोग स्वीकार नहीं करेगा। बिहार को बर्बाद करने वाला, बिहारियों को बदनाम करने वाला अब नहीं लोग इसे स्वीकारेगा। बिहारी का सम्मान, बिहारी भाव बढ़ाने वाला और बिहार को विकसित बिहार बनाने वाले वातावरण को लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए उस तरह के मानसिकता के लोगों के बातों पर कोई ध्यान भी अब नहीं देता। भागलपुर जिला के गोराडी प्रखंड अंतर्गत कोयली खुटाहा गांव निवासी 94 वर्षीय बजरंगी पहलवान का निधन हो गया। परिजनों ने बताया कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्होंने शनिवार की रात अपने इसाकचक स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वहीं रविवार की सुबह स्वर्ग वाहन से उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पैतृक गांव कोयली खुटाहा लाया गया। इस दौरान बजरंगी पहलवान के अंतिम दर्शन के लिए परिवार के सदस्यों के अलावा गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं गांव के मुखिया देवेंद्र कुमार ने बताया कि बजरंगी पहलवान जाने माने पहलवान थे और उन्होंने अपनी पहलवानी के दम पर गांव का खूब नाम रोशन किया। साथ ही बजरंगी पहलवान सन 1961 में बिहार पुलिस में भर्ती हुए और सब इंस्पेक्टर के पद से 1997 में सेवानिवृत्त हुए थे। जबकि सनहौली पंचायत के सरपंच सह बजरंगी पहलवान के पुत्र विनोद कुमार यादव ने बताया कि पिताजी राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात पहलवान थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। इधर बजरंगी पहलवान के निधन से इलाके और खेल जगत में शोक की लहर है। बहुत ही अच्छे छवि के थे और बहुत पुराने व्यक्ति थे, जाने माने पहलवान थे और अच्छे विचार के लोग। इन्होंने कहाँ पहलवानी? इन्होंने लोकल लेवल में तो की ही थी और पुलिस विभाग में रहते हुए कई जगहों पे पहलवानी की थी इन्होंने। ये सब इंस्पेक्टर पद से आए थे जी।
बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हाँ, मेरा नाम देवेंद्र कुमार हुआ, मैं इस ग्राम पंचायत कुठा का मुखिया हूँ। ये उम्र 94 ईयर्स उम्र हो रहा है। बिहार पुलिस में 1961 में भर्ती हुए थे और 1997 में सेवा से निवृत्त हुए थे। बिहार लेवल के पहलवान थे। कोयली खुटा का नाम बहुत रोशन किया इन्होंने। कोयली खुटा नहीं बल्कि भागलपुर जिला और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। कई एक बार बिहार से नियुक्त होके मतलब दिल्ली भी इनका सिलेक्शन हुआ कुश्ती लड़ने के लिए। इसलिए चूंकि गांव में मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यवहारिक और सामाजिक हर ढंग से इन रुचि रखते थे। समाज को एकजुट होकर लेके मैंने रख के चलना चाहते थे। बजरंगी पहलवान हम लड़के हुए। विनोद कुमार यादव मेरा नाम हुआ। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड स्थित ममलखा गांव में गंगा का कटाव जारी है। बीते 2 वर्षों में करीब 300 से अधिक घर गंगा की धारा में समा चुके हैं, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। इस भयावह स्थिति के बावजूद प्रशासनिक लापरवाही और कटाव निरोधी कार्यों में अनियमितता ने ग्रामीणों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा में जलस्तर बढ़ने के पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। समय रहते अगर प्रभावी ढंग से कटाव निरोधी कार्य किए जाते तो शायद यह स्थिति नहीं होती। ठीक है, पहले जो कटाव लगा था उसमें पूरा मेरा समाज जो है ना, आधा कनाव आधा उसका जो शरीर से आत्मा निकल गया था। दृश्य देख के यहाँ इतना अच्छा बना हुआ था, बजरंग बली था, गाछ था, बांध मजबूत दिया हुआ था, जो कि वो जब कट गया तो सबका शरीर से पानी छोड़ के खून निकल के पानी बन गया। तो अभी जो है कल के से आज बढ़िया बेहतर है कि कल भी यहाँ पर हम लोग आए थे, परसों आए थे। कहाँ गया वो कट गया, कल तक कटा है, रात में भी कहीं नहीं कटा। और अभी तक जो है ना यहाँ जितना भी कर्मी है, काम कर्मी, मजदूर, लेबर, ओवरसियर, इंजन सब ने अपने तन मन से जो है ना काम कर रहे हैं। कल तक कटा है बोल रहे हैं जी, कल तक कटा है। तो फिर स्थिति में सुधार तो नहीं है? सुधार कल से आज सुधार है। दिन फिर पानी बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा तो ऊपर वाला जाने। यहाँ का जो है कार्यकर्ता जो सब लगे हुए हैं, अब आगे बढ़ेगा पानी तो क्या होगा इसको कोई नहीं बता सकता। कटेगा नहीं। बोरा लगा रहा है अभी और बांस लगा रहा है, लेबर मजदूर जो खट रहा है। यही पहले जैसे पानी कम था उस समय जो बोरिया लगाता तो बहुत आदमी को सुरक्षा होता। अभी बांस देता है, बोरिया देता है, गंगा जी में चला जाता है, तो फायदा क्या? अच्छा, क्या स्थिति है अभी? तो स्थिति गंभीर है। बोरिया दे रहा है, जा रहा है। यही जो पहले बाद ऐसे खत्म हो, फगवा लगभग ये 2 बोरिया देता है यहाँ से वरी वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं था। क्या लगातार कटाव जारी है? कहाँ कम जा रही है, उधर कर दिया कटाव तो अभी जारी है। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में परिजनों ने युवक को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान बीपुर थाना क्षेत्र के बभनगावा पठान टोली निवासी मोहम्मद जब्बार खान के रूप में हुई है। मृतक जब्बार की बहन ने बताया कि वह सब्जी लाने के लिए बाजार गया था और बाजार से लौटते समय वह हादसे का शिकार हो गया। ये घटना मेरा भाई आ रहा था मार्केट से, तो रास्ता में मेरा भाई आ रहा था, एक्सीडेंट कर दी। उधर से मार्केट से आ रहा था, ये इधर से मोटरसाइकिल से जा रहा था। मेरा तेज रफ्तार मोटरसाइकिल, हाँ, पिए हुआ था। मेरे भाई को धक्का मारी। अब पुलिस साइड से जा रहा था, पुलिस उधर से आया तो देखी लाश पड़ा हुआ, पकड़ा गाड़ी वाले को। पुलिस ने छोड़ दी इस गाड़ी वाले को, गाड़ी पकड़ के ले जाके थाना में जमा कर दी। एम्बुलेंस पे पुलिस अपने से मैं उसको लाश को चढ़ाईस, और उसके बाद 107 वाला जो गाड़ी आता है वही पे चढ़ाईस है। 112, हाँ, 112 वाला जो आता है वही पे चढ़ाईस, और अपने से पुलिस ले जाके बीपुर हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करीस। वहाँ जब नहीं गच्छीस तो वहाँ का डॉक्टर लिख दीस कि हाँ रेफर कर दीस कि आप इसको मायागंज लेके जाइए। तो जब मायागंज लेके आई तो उस वक्त जिंदे थे? हाँ, सांस चल रहा था। हाँ, इलाज के क्रम में यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। ये किस जगह की घटना है? ये मोदी टोला बभनगामा पैठान टोला का घटना है। थाना?
थाना बीपुर। थाना बीपुर। जी पुलिस के कार्य से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा जीनत परवीन। मृतक का नाम क्या है? ये मोहम्मद जब्बार। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर में गंगा की बाढ़ अब सिर्फ पानी की नहीं बल्कि दर्द और बेबसी की लहर बन चुकी है। गांव घर छोड़कर ऊंचाई की ओर पलायन कर चुके लोग अब सड़कों पर अपना जीवन ढोने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों को हर दिन एक नई चुनौती है। कोई टीन के नीचे बच्चों को सुला रहा है तो कोई सड़क किनारे चूल्हा जलाकर खाना बना रहा है। दूसरी ओर कई लोग को अपने मवेशियों की चिंता खाए जा रही है। हालत ये है कि सड़कों पर जिंदगी ठहरी हुई है और प्रशासन की ओर से सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है। रोड पे क्यों खाना बना रहे हैं? घर में पानी के हाँ, वही वजह से बाल बच्चा लाके रोड खाना बना के बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, पूरा दिक्कत। सरकार की तरफ से कहीं कुछ मिलना? कुछ नहीं। क्या नाम? रोड पे क्यों है? पानी घर में हो गया है इसलिए रोडे पे खाना बनाते हैं, खाते हैं। बाल बच्चा भी साथ है, रोडे पे है। इसलिए अभी पानी की स्थिति से हम लोग बेचैन हैं। ज्यादा परेशानी हाँ, पूरा परेशानी है कि पानी का बाढ़ ऐसा हो गया है कि ये स्थिति पूरा जो है कि डैमेज हो रहा है। हर साल है यही स्थिति। क्या नाम है? मेरा विजय मंडल।